हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त आपको वो किस एनर्जी में देख रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्णा, लॉर्ड ऑफ लव, कृष्ण भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके पर्सन आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। वो आपको इस वक्त किस एनर्जी में देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। इस वक्त वो आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। एम्प्रेस, आपके पर्सन आपको इस वक्त किस एनर्जी में देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हाई प्रिस्टेस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप, टू ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्टार। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टोरस को कैप्रिकॉर्न, टोरस स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कैंसर भी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरिस, लियो, सजिटेरियस। टोरस, कैंसर, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप इस पर्सन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप उन्हें रिजेक्ट करना चाहते हैं, आप उन्हें जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, आप उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको वो देख रहे हैं। मतलब कि चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपने इस पर्सन के लिए हेल्दी बाउंड्रीज बना दी है। आप इस पर्सन के साथ हाश होना चाहते हैं। अब इस पर्सन को ध्यान नहीं देना चाहते। आप इस पर्सन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। पहले आपने बहुत इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन अब आप उनको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। तो इसी बात का तो उन्हें लॉस फील हो रहा है। फाइव ऑफ कप का कार्ड है। उन्हें ये लॉस फील हो रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया, आपका अटेंशन नहीं मिल रहा है। तो ये पर्सन को बहुत ही लॉस महसूस होता है क्योंकि आपने अटेंशन देना बंद कर दिया है। आप इस पर्सन के साथ हाश हो रहे हैं। हाश से ज़्यादा आप इस पर्सन को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, कोई एनर्जी नहीं देना चाहते, आप उन पर ध्यान ही नहीं देना चाहते। और जितना आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं उतना ये पर्सन और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है विद किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आप उनसे जितना इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है आप कोई पब्लिक आई में हो सकते हैं। आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं। जो भी फील्ड में आप काम करते हैं वहाँ बहुत ही शाइन कर रहे हैं, बहुत ही ग्रोथ आपने किया है। पर्सनैलिटी भी आपकी बहुत शाइन कर रही है। आप सेल्फ लव भरपूर कर रहे हैं और इसीलिए पर्सन आपके काम को भी देख के खुश होते हैं। उनकी नज़र आप पे है, वो आपकी ब्यूटी को भी देख के आपको एडमायर कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जितना आप उन्हें निगलेक्ट कर रहे हैं उतना ये पर्सन और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन साथ में अट्रैक्शन के साथ साथ लॉस की भी फीलिंग इस पर्सन को हो रही है क्योंकि आपका अटेंशन उन्हें नहीं मिल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप इस वक्त उनके साथ तो हाश हो रहे, रूड हो रहे, लेकिन दूसरों के साथ आप बहुत ही प्यार से रह रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दूसरे रिश्तों को ज़्यादा नर्चर कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो दूसरे लोग हैं उन्हें आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस है, आप कृष्ण भगवान हैं, आप एम्प्रेस है, मतलब कि मदर अर्थ। आप मदर अर्थ है और मदर अर्थ के लिए सब एक समान होते हैं। मदर अर्थ किसी में की भेदभाव नहीं रखती, राइट।
उसका बहुत बड़ा दिल होता है, किसी में भेदभाव नहीं रखती और डिवाइन लव के फॉर्म में रहती है। मदर लव सबको नर्चर करती है, सबको अपना प्यार देती है। वो कभी ऐसा नहीं कहेगी कि इसका ये इसको मुझे प्यार नहीं देना तो इसे मैं अपना नहीं दूंगी कुछ भी। राइट, मदर अर्थ से हमें जो मिलता है ना, खाने पीना, ये सब, हवा पानी, जो भी हमें मिलता है, इन शॉर्ट तो जैसे मदर अर्थ के लिए सब एक है, डिवाइन लव के फॉर्म में रहती है मदर अर्थ, वैसे भी आप भी मदर अर्थ की तरह डिवाइन लव के फॉर्म में रह रहे हैं। आप हाई प्रिस्टेस है, आपकी लिए सब एक समान है। जैसे कृष्ण भगवान ने सबको अपना माना है, गाय को भी कैसे गले से लगा के रखा है, तो आपके लिए भी इस सृष्टि की जितने जीव जंतु हैं, जितने लोग हैं या कुछ भी है, सब कुछ को आप अपना मानते हैं। आप डिवाइन लव के फॉर्म में रहना चाहते हैं, तो ये इसलिए आप इस पर्सन को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके लिए सब एक समान है। लेकिन उन्हें तो ऐसा लगता है, उन्हें तो पता नहीं है कि डिवाइन लव के फॉर्म में रहना क्या होता है। उन्हें तो ऐसा ही लगता है कि आप जानबूझ के उनके सामने मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं, आपके मन में क्या है वो बता नहीं रहे हैं, उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें तरसाना चाहते हैं, आप उन्हें तड़पाना चाहते हैं, आप उन्हें परेशान करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप जानबूझ के दूसरे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उन्हें परेशान करने के लिए। ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी आपको देख रहे हैं, जहां उन्हें लगता है कि आपके पास फाइनेंस बहुत अच्छे हो चुके हैं, आपके पास फाइनेंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, आप पेंज ऑफ पेंटिकल में से किंग ऑफ पेंटिकल के रूप में तब्दील हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी जर्नी एक रही है, जहाँ आप पहले आपने जीरो से शुरू किया हो सकता है, और इस वक्त आपने जो भी प्राप्त किया है वो अपनी मेहनत से प्राप्त किया है। तो वो आपको ऐसे भी देखते हैं एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह, क्योंकि हमारा सवाल ये है ना कि वो आपको किस एनर्जी में देखते हैं। वो आपको इस एनर्जी में देखते हैं कि आपकी लाइफ की जर्नी बहुत ही टफ रही हो सकती है, लेकिन आपने सक्सेसफुली सब कुछ टास्क पार किए और इस वक्त आप बहुत ही सक्सेसफुल हैं, और आपको उस चीज़ पे थोड़ा गुमान भी है, घमंड नहीं कह सकते, लेकिन आपको गुमान है, अपने आप पे गर्व है, ऐसा उन्हें महसूस होता है। तो वो आपको थोड़ा प्राउडी भी देखते हैं। प्राउडी शब्द ओवर हो जाएगा, प्राउडी नहीं, लेकिन आपको गर्व है अपने आप पे, आपकी जर्नी पे, आपकी मेहनत पे। 2 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है, उन्होंने होप नहीं खोई है, ना ही आप पे गिव अप किया है। ये उनकी एनर्जी है कि ये पर्सन को अभी भी लगता है कि फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा। ये जो है वो टेम्पररी है, आपका ये जो बिहेवियर है वो सिर्फ टेम्पररी है। आप फिर से इस रिश्ते में बहुत कुछ हैप्पीनेस आएगी, अभी भी इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी। तो ये पर्सन अपने आप को फिर भी पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। आप उन्हें किस एनर्जी में दिखते हैं, मतलब कि क्या सवाल था, भूल गई मैं। वो आपको इस वक्त किस एनर्जी में देखते हैं? ओम नमः शिवाय। वो आपको इस वक्त किस एनर्जी में देखते हैं? ओम नमः शिवाय। लिबरेशन, ग्रेटिट्यूड, लिबरेशन। द डाउट्स एंड फियर स्टिल कम्स अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दे आर यू। उन्हें ना ऐसा महसूस होता है कि आपको उन्होंने बहुत रिजेक्ट किया पास्ट में, और इसीलिए अब आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप रिवेंज ले रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने आप पे बहुत ही आपको सेल्फ डाउट में डाला था। ये पर्सन ने बार बार आपको निगलेक्ट, रिजेक्ट किया था, आपकी सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचाई थी, और इसीलिए आपका सेल्फ वर्थ डाउन हो चुका था। आप अपने आप पे भी भरोसा आप खो चुके थे, आपका आत्मविश्वास खो चुका था। लेकिन अब आप ना लिबरेशन की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि अब आपका अपने आप पे भरोसा है। राइट, तो जैसा उन्होंने आपको महसूस करवाया वैसा अब आप उन्हें महसूस करवाना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। ग्रेटिट्यूड प्रकार से फिर से वही बात की, लक्ष्मी की कृपा हो रही है आप पे। उन्हें ऐसा लगता है कि आप इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मदर अर्थ की भी आप पे बहुत कृपा है, लक्ष्मी माँ की कृपा है, आप पे किंग ऑफ पेंटिकल बन चुके हैं, मतलब कि आपके पास पैसों की भी अच्छी ब्लेसिंग आ चुकी है, तो इसलिए आप ग्रेटफुल भी हैं। तो आप अपनी लाइफ में जो दूसरे हिस्से हैं जहाँ सब कुछ अच्छा है, वहाँ उसके लिए आप ग्रेटफुल भी हैं। Fill me with gratitude for all you give. May I be a vehicle for you wherever I go. इसलिए यहाँ पे प्राउड नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा तो लगता है कि आप अपनी जर्नी पे भी गर्व करते हैं, और आप ईश्वर के लिए ग्रेटफुल हैं। तो आप अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग है आप उन पे ध्यान दे रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है। और इस पर्सन को आप ब्लेसिंग के रूप में नहीं देखते। इस पर्सन को आप ऐसे देखते हैं कि उन्होंने आपको चोट पहुँचाई है, आपको रिजेक्ट किया है, तो सेम आप उनके साथ करना चाहते हैं। हेल्प इज ऑन द वे, पेशेंस,
हेल्प इज़ ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में कन्फ्यूज़न भी है आपको लेकर कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या चेंज आप में, इतना चेंज क्यों आ चुका है, अब आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। उनके मन में कुछ डाउट हो सकते हैं, तो उनके मन में कोई क्वेश्चन है जिनका जवाब उन्हें ढूंढना है, तो वो आपसे कोई सवाल जवाब करने आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो पेशेंस रख के बैठे हैं। ऑल योर एक्शन विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस, फिर भी वो पेशेंस रख के बैठे हैं। तो ये पर्सन फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। तो यही बात आ गई कि ये पर्सन कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वो अवेल करे और आपकी तरफ आए और आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। उनके मन में कुछ क्वेश्चन है, या फिर वो किसी की हेल्प लेना चाहते हैं आपको अप्रोच करने से, क्योंकि आप स्टार बन चुके हैं, आप उनकी अप्रोच से बाहर हैं, आप उनकी रीच से बाहर है। तो ये पर्सन किसी की हेल्प लेकर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन सही टाइम का भी वेट कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रहे हैं। तो इस वक्त ये पर्सन पेशेंस रख के बैठा है। सर्विस, कंप्लीशन, एक्सेप्टेंस। सर्विस, उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने दूसरे रिश्तों को संवारने में लगे हुए हैं, आप दूसरों के लिए अपनी ड्यूटी पे ध्यान दे रहे हैं। आपकी लाइफ में जो दूसरे रिश्ते हैं, दूसरी जो ड्यूटी है, दूसरा जो काम है या फिर आपका जॉब है, आप उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। कंप्लीशन का कार्ड आया है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत सक्सेस है, आपने कंप्लीट किए हैं अपनी लाइफ का सारे टास्क आपने कंप्लीट किए हैं। वो आपको इस वक्त ऐसे देखते हैं कि आप जैसे अपने थ्रोन पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, आपने अपना पूरा टास्क पूरा किया है, अपना सारे काम अच्छे से निभाए हैं, अच्छी तरह से किए हैं, और इसलिए आप बहुत ही ग्रेटफुल भी है, बहुत ही कंप्लीटेड महसूस कर रहे हैं, बहुत ही पीसफुल फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड है इन शॉर्ट, क्योंकि आपने अपने सारे काम अच्छे से निभाए हैं, अपने अपनी ड्यूटी भी अच्छी तरीके से निभाई है। तो आपको खुद पे गर्व है कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जिया है, अपने सारे काम आपने बहुत ही ईमानदारी से किए हैं। एक्सेप्टेंस का कार्ड है, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया था, उन्होंने आपको रिजेक्टेड महसूस करवाया था, तो अब आप उन्हें रिजेक्टेड महसूस करवा रहे हैं। अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उन्हें ऐसा लगता है, तो उन्हें निग्लेक्टेड महसूस होता है आपसे इस वक्त। वो आपको इस वक्त किस एनर्जी में देखते हैं। ओम नमः शिवाय। सिंक्रोनिसिटी, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके पास, आपके सारे चक्रास ओपन है। यहाँ थर्ड आई चक्रा, आपके यहाँ देखिए जितनी भी लाइट है ना, इन शॉर्ट आपके पास स्पिरिचुअल लाइट है। तो आप स्पिरिचुअली बहुत ही ग्रो कर चुके हैं अपनी लाइफ में, और इसीलिए अब आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे उन्हें लगता है या नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ आपके लिए मैसेज आया है कि आपको ये डिवाइन कुछ न कुछ साइन और सिंक्रोनिसिटी दे रहे हैं इस वक्त। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, खास उस वक्त आपको कोई सिंक्रोनिसिटी दी जा रही है, कोई साइन दिया जा रहा है, तो आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, उसे समझने की कोशिश करनी है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इस वक्त आपको कोई साइन और सिंक्रोनिसिटी दिए जा रहे हैं, उस पर आप फोकस करें और उसे समझें। थैंक यू एंजल, आई ट्रस्ट योर वेल टाइम गाइडेंस एंड साइंस। आपको इस वक्त गाइडेंस भी दी जा रही है और साइंस और सिंक्रोनिसिटी दी जा रही है, उस पर फोकस करें और उसे समझें। स्पिरिचुअल गिफ्ट, यहाँ डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट है, उसका इस्तेमाल करें, मतलब कि इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें और इंट्यूशन की सुने। आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं ईश्वर। आर्कएंजल रेजियल, थैंक यू रेजियल फॉर हेल्पिंग मी चैनल माई गिफ्ट एंड टैलेंट। आपको भी ये कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसके आंसर आपको डिवाइन दे रहे हैं इस वक्त इंट्यूशन के थ्रू, तो अपनी इंट्यूशन की सुने। हेल्प इज ऑन द वे का कार्ड आया था ना, उसमें यही लिखा था ना, आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। तो यस, आपको ये कहा जा रहा है कि आपके मन में जो कोई डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको इंट्यूशन के थ्रू मिल रहे हैं, उसके जवाब अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें, आपको ये कहा जा रहा है। फ्रेंडशिप, टेम्पटेशन, friendship, fairies and human alike needs friends. Now it's the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dream. अब हमारा सवाल यह है ना कि आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं। तो आपको वो इस एनर्जी में देख रहे हैं
कि आप बहुत से लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं, फ्रेंडशिप बना रहे हैं, नए नए फ्रेंड्स बना रहे हैं। डिवाइन लव के फॉर्म में है, इसलिए तो ऑब्वियसली आप दूसरों को प्यार दे रहे हैं, दूसरों को लव दे रहे हैं, अपना डिवाइन लव दे रहे हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ही लव की बन चुकी है अब। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप नए नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत से लोग आपको अप्रोच करते हैं, आपको नए नए प्रपोजल आते होंगे फ्रेंडशिप के, ये सब उनका अजम्पशन है। टेम्पटेशन, आर यू इन, क्योंकि आप स्टार हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप ब्यूटीफुल भी बहुत है, इसलिए। आर यू इन डिनर अबाउट एन अनहेल्थी हैबिट, परहैप्स वन दैट मेक्स यू फील गिल्टी, दिस फेरी से यू हैव द पावर टू ओवरकम टेम्पटेशन वॉट एवर इट्स गाइज। टेम्पटेशन वो महसूस कर रहे हैं, टेम्पटेड महसूस कर रहे हैं, आपके लिए अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, और ज़्यादा आपके लिए उनके दिल में टेम्पटेशन आ रही है। मैंने कहा ना, जितना आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं उतना और ज़्यादा आपकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उनके लिए आप एक डिफ़िकल्ट टास्क बन चुके हैं। आपको इस वक्त आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, आपका अटेंशन पाना भी उनके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क है इस वक्त। तो ये पर्सन आपके लिए टेम्पटेड फील कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपका अटेंशन उन्हें नहीं मिल रहा है। स्टार सीड, रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लेनेट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। आप स्टार सीड है, आप स्टार सीड है, तो आपका काम ही है लविंग लाइट रेडिएट करना। मैंने कहा ना, आपकी वाइब्रेशन ही लव की बन चुकी है, क्योंकि आपका एक काम है अपनी लविंग लाइट को रेडिएंट करके इस प्लेनेट की वाइब्रेशन को रेज करना। ये आपका काम है, तो आप अपना काम कर रहे हैं, इसलिए तो आपको डिवाइन फॉर्म में लाया गया है, डिवाइन लव के फॉर्म में लाया गया है। मदर अर्थ की तरह आप काम कर रहे हैं इस वक्त। श्री कृष्णा, सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, इसीलिए तो ये पर्सन और ज़्यादा डरते हैं कि आपको और ज़्यादा फ्रेंड्स मिल जाएंगे, तो आप, क्योंकि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से, आपके हंसी मजाक से। तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस वक्त, और लोग भी आपसे खुश है। यूनिवर्सल लव एंड चैरिटी, ये तो मैंने कहा यूनिवर्सल लव के फॉर्म में है आप, और चैरिटी, आप चैरिटी भी बहुत कर रहे हैं, क्योंकि आपका काम है ना, आपका काम है प्लेनेट की वाइब्रेशन को रेज करना अपनी लव वाली वाइब्रेशन से, ठीक है। तो आप वैसे भी चैरिटी कर रहे हैं, आप अच्छे काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वैसे भी वो देख रहे हैं। सक्सेस इन लविंग रिलेशनशिप, उन्हें इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए, आपके साथ उन्हें सक्सेस चाहिए, कंप्लीशन चाहिए। ग्रेटर केयर फ्री एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ, उन्हें ऐसा लगता है कि आप केयर फ्री हो रहे हैं, अब आप इस रिश्ते को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, आप इस रिश्ते की केयर नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप केयर फ्री हो चुके इस रिश्ते को लेकर, ये रिश्ता रहे या ना रहे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस पर्सन की भी केयर नहीं करते हैं। ये पर्सन आपका अटेंशन सीख करना चाहते हैं, और आपका केयर फिर से, नर्चर, केयर, ये सब प्राप्त करना चाहते हैं, आप फिर से फ्रेंडशिप भी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आप दूसरों को फ्रेंडशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरों को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस पर्सन की तरफ आप केयर फ्री हो रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। जितना आप उनके लिए केयर फ्री हो रहे हैं, इतना और ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए टेम्पटेड फील कर रहे हैं। तो इस वक्त ये हालत है, ठीक है। ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।